नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार की राजधानी पटना से। बता दें आपको कि तेजस्वी प्रसाद यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया आरजेडी के, और उसके बाद से तरह तरह के बयान भी सामने आए। कई बार तो उनकी पार्टी के नेताओं में भी नाराजगी देखी गई और कई नेता खुश भी नजर आ रहे हैं। जेडीयू ने तो कटाक्ष भी कर दिया, लेकिन इस बीच में मुकेश सहनी बधाई देते नजर आ रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव को। तमाम जानकारी के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे जान लेते हैं। चौतरफा बयानबाजी हो रही है, कोई तारीफ कर रहा है, कोई बधाई दे रहा है, कोई बयानबाजी कर रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव को। मुकेश सहनी ने कह दिया कि नई युग का आगाज है ये। कैसे देखते हैं आप इनके बयान को? देखिए, इस व्यक्ति को सोशल मीडिया पे लोग बिहार का ब्लैकमेलर कहते हैं, मुकेश सहनी को। और राजनीतिक शिष्टाचार के माध्यम से भले ये बधाई दे रहे हैं, लेकिन इनको भी पता है कि ये कितना बड़ा राजद में या फिर बिहार की राजनीति में आगाज हो रहा है। शुरू से जो इतिहास रहा है मुकेश सहनी का, कभी एनडीए में, कभी राजद में, महागठबंधन में, और इस बार तो ये पूरे बिहार में नाचते हुए एक पैर पे दिखाई दिए थे। गौड़ा बराम को लेकर वो होता है कि मुकेश सहनी जी लड़ेंगे। मुकेश सहनी को जब पता चलता है कि बीजेपी के कैंडिडेट सुधीर सिंह, जो कि फॉर्मर इनकम टैक्स कमिश्नर बतौर चीफ वो रहे, बहुत ही ईमानदार छवि, कर्तव्यनिष्ठ, और तो वहाँ से वो भाग गए। भागने के बाद फिर अपने भाई संतोष सहनी को वहाँ उतार देते हैं। जब उनको पता चला कि संतोष सहनी को, अरे तो बलि का बकरा बना के भाग गया मुझे, तो संतोष सहनी भी अंदर अंदर कुनमुनाने लगते हैं। और फिर अफजल अली राजद जो हैं, तो वो अलग ही लट्टू नचाने लगते हैं वहाँ राजनीति के कि नहीं अब तो मैं ही यहाँ रहूँगा। लालू यादव उधर उनके खिलाफ अलग लेटर भेज रहे हैं, तेजस्वी यादव अलग लेटर भेज रहे हैं चुनाव आयोग को। और ये आते हैं गोड़ा बराम में अफजल अली, और ढेला बोलते हैं बिहार में पत्थर को, उठाकर मारते हैं, लालटेन फूट जाता है, फिर शीशा बदला जाता है, और फिर से हुआ कि नहीं अफजल अली ही चुनाव लड़ेंगे, तो फिर अफजल अली। लेकिन फाइनली होता क्या है, मुकेश सहनी के पूरे पैतरेबाजी के बाद पूरे ढाक के 3 पात वो ठहर जाते हैं, और फाइनली सुजीत सिंह बहुत ही शानदार वोटों से जीत जाते हैं। तो एक तो ये मैंने इसलिए बात बताई कि मुकेश सहनी जिस तरीके से अपनी मनमानी तेजस्वी यादव से करवाते रहे, जिस तरीके से अपने आप को उन्होंने डिप्टी सीएम कैंडिडेट घोषित करवा दिया महागठबंधन का, वो तेजस्वी की पूरी बिहार में राजनीति को लेकर मिट्टी पलीत कर गया। ये बात ऐसे समझिए, 2-3% सहनी का जो समुदाय है, मल्लाह समुदाय, 2-3% है बिहार में। और जैसे ही उन्होंने अपने आप को डिप्टी सीएम घोषित करवाया कि नहीं महागठबंधन जीतता है तो बिहार का डिप्टी सीएम मुकेश सहनी ही बनेगा, मल्लाह का बेटा बनेगा, तो उत्तर प्रदेश से लेकर हर जगह ये सवाल उठने लगे। और 17-18% वाला मुसलमान क्या करेगा? वो दरी बिछाएगा और उसको दरी बिछाने वाला मंत्रालय मिलेगा? ये सवाल जैसे उठा तो राजद के अंदर जो अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, उन्होंने सीधे इसको लपक लिया। और तेजस्वी यादव जो बार बार अपने आप को कर्पूरी ठाकुर के करीब लाकर उनके पैरेलल लाकर खड़ा करना चाहते थे, उपाधि के तौर पे, खास तौर पे जननायक को, तो वो खुद उन्हीं के पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता लालू के शानदार सहयोगी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने खंडन कर दिया कि अरे ये जननायक बनने लायक थोड़ी है। तेज प्रताप ने भी सुर बुलंद किया अब्दुल बारी सिद्दीकी का, और इन सबों को लपक लिया भारत के 24 घंटा राजनीति करने वाले नरेंद्र मोदी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने बोला कि ये सब उपाधि चोर हैं। कर्पूरी ठाकुर जब तबीयत खराब थी, उन्होंने बस इतना कहा था शिवानंद पासवान को कि जाकर थोड़ा जिपवा उनसे मांगते जाना, मुझे जाना है सदन में हिस्सा लेने। और जिप ये कह के नहीं दिया लालू ने, उसमें ऐसो आराम की जिंदगी जीते थे लालू यादव कि नहीं पेट्रोल ही नहीं है। और शिवानंद पासवान से ये भी कहलवा दिए कि जाके बोल दो, नेता तो बड़े हैं, गाड़ी खरीद लें एक। सोचिए, लेकिन जब उपाधि हड़पने की बात आई तो तेजस्वी ने समाजवादी मसीहा कर्पूरी ठाकुर का
उपाधि हड़पने की भरसक कोशिश की। सवाल इसी बीच में ये भी उठता है, मैं माफ़ कीजिएगा बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आप ये बात जरूर पूरा कीजिएगा। किस हक से ये लोग आज ये जयंती मना रहे हैं जब इस तरीके की चीज़ आरजेडी पहले ही कर चुकी है? तो आज हमने देखा कि जगह जगह पर जयंती मनाई जा रही है कर्पूरी ठाकुर जी की। देखिए, जयंती मनाने दीजिए, बत्तियां अगरबत्ती जो भी जलाना जलाने दीजिए। बिहार की जनता सब समझती है, बिहार जनता को पता है कि लालू यादव ने आज तक कर्पूरी ठाकुर की राजनीति को ऊपर नहीं उठने दी। समाजवाद का चेहरा तो पकड़ के रखे रहे, लेकिन अपने आप को सुपर मुख्यमंत्री घोषित करने की हमेशा कोशिश की, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के कद को कम करना चाह रहे थे और इसमें वे काफ़ी हद तक सफल भी रहे अपने अनुसार। हालांकि कर्पूरी ठाकुर तो कर्पूरी ठाकुर हैं, जीवन भर ईमानदारी, गरीबी, मुफलिसी की जिंदगी जिए। अपने बेटे को लेकर भी उनसे एक बार सवाल किया गया था कि उसको एक मकान मिले, जो करना होगा अपन बना लेगा। कभी भी उन्होंने इन चीज़ों को समर्थन नहीं दिया। बिहार ही उनकी पहली और आखिरी प्राथमिकता था। आज उनको भारत रत्न अगर मिला तो जदयू और भाजपा के चलते मिला है, इसमें राजद का कोई भी हाथ नहीं है, लालू का कोई भी हाथ नहीं है। लालू ने तो कर्पूरी ठाकुर का नाम लेना तक बंद कर दिया, लेकिन समाजवाद, उनका समाजवाद को पकड़ के हमेशा रखा। आज जो लालू यादव के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, तो आज इसी का कहीं ना कहीं शिकार हो गए हैं कि नहीं, ये लोग बस सत्ता किस तरह हथियाना इनका मेन मकसद है। और आज जो मुकेश सहनी आज फिर आए हैं तो राजनीतिक शिष्टाचार निभा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस राजनीतिक शिष्टाचार में उन्होंने जो किया है चुनाव के दौरान, या इनका जो राजनीतिक इतिहास रहा है, वे पूरी तरह से नैतिकता के मायने से देखा जाए तो पूरी तरह से यहाँ फेल्योर हैं। इन्होंने नैतिकता ही खो दी है इस चीज़ की को लेके, क्योंकि बिहार की जनता को, पूरे मलाह समुदाय को इन्होंने इतना ज़्यादा बरगलाया। खुद गौड़ा बराम सीट ही सपोर्ट तो था ना अफजल अली को, लेकिन गौड़ा बराम सीट ही हार गए। गौड़ा बराम में अफजल अली नहीं आ रहे हैं, गौड़ा बराम को मुकेश सहनी के नाम से जाना जाता है कि मुकेश सहनी का वहाँ प्रभाव है। तो तमाम चीज़ें बताने काफ़ी है कि ये मुकेश सहनी किसी के नहीं हो सकते, और इसीलिए सोशल मीडिया पर उनको बिहार का ब्लैकमेलर कहते हैं। और अभी ये कोशिश इनकी है कि किसी तरह से इनको साधे रखो, क्योंकि देखिए एनडीए में तो जा नहीं सकते। इन सबको पता है कि एनडीए इसमें उगता हुआ सूरज है। 89 सीटें भाजपा, जदयू 85 सीटें, और बाकी जो कांग्रेस राजद सहयोगी भाग के विधायक आएंगे तो और सीटें बढ़ेंगी ही। तो अब तो जाने का सवाल नहीं उठता है, और जाने की कोशिश भी करेंगे तो वो एनडीए कभी इनको नहीं लेगी। इनकी छवि बहुत खराब है। तेजस्वी को कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है, बधाई दो, लेकिन बधाई देने के माध्यम से तेजस्वी अब दूसरी राजनीति करने की तरफ आगे बढ़ चले हैं। अब वो कार्यकारी अध्यक्ष हो गए हैं राजद के, और लालू यादव किस तरह चाह रहे हैं कि राहुल गांधी और मुकेश सहनी जैसे नेताओं से दूर होके तुम अपना व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो अपना हुआ है ना उसको स्ट्रॉन्ग करो, कद को, पार्टी के संगठन को मजबूत करो, ताकि आने वाले चुनाव में, बिहार में जब 2023 का चुनाव हो तो कम से कम 5 साल बाद जंगल राज की छवि भी कमजोर अगर कर सकते हो अपने काम से कर लोगे। और बड़े नेताओं के साथ तुमको, जिस तरह से मैंने अभी भी राजद का अध्यक्ष का पद रखा है, तो बड़े नेताओं के साथ तुमको मैं सेट भी कर दूंगा। और देखिए ये कोशिश इनकी रहेगी, लेकिन इनको मुकेश सहनी जैसे अवसरवादी नेताओं से, राहुल गांधी जैसे मिट्टी पलीत करने वाले नेताओं से, क्योंकि राहुल गांधी पर तो तेज प्रताप ने आरोप भी लगाए हैं कि वो तो चिकन बनाने वाले नेता है, वो तो घूमने फिरने वाले नेता है। चलिए इस बीच में ये सवाल ये भी उठता है, बयानों की अगर बात करेंगे तो बहुत लंबी फेरिस्ट हो जाएगी राजीव सर, कि लालू प्रसाद यादव के साथ में घूमने वाले, धूप में चलने वाले, धूप में जलने वाले बहुत ऐसे नेता है जो उनके समय के हैं। उन्होंने तपते हुए देखा है राजनीति को, आरजेडी को, और विकास होते हुए देखा है, पतन होते हुए भी देखा है, और आज की स्थिति को भी देख रहे हैं, और तेजस्वी के साथ भी है। क्या ये तमाम योद्धा जो पहले से भी सीनियर है और सक्षम है, एक नवेले युवराज को अपनाएंगे? पहली बात। दूसरा सवाल यहां पर ये उठ जाता है सर कि युवराज यानी तेजस्वी प्रसाद यादव क्या करेंगे? क्या पिता के जो सीनियर्स है, जो उनके साथ में जो सहयोगी है, उनको लेके चलेंगे? क्योंकि खुद ये युवा है, तो क्या युवाओं को भी वो मौका देंगे पार्टी में? कैसे बैलेंस करेंगे? एक तरफ वो नाराज, एक तरफ युवाओं को भी मौका देना है। बड़ी उम्मीदें हैं युवाओं को इनसे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि लालू यादव के बेटे नहीं हैं। आप चाहे किसी भी बड़ी नेता, अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात कर लें, आलोक मेहता की बात कर लें, शिवनंदन की बात कर लें, या अभी ये तेजस्वी यादव बेटे हैं।
लालू का जो पारिवारिक जो एक ना उत्तराधिकार का एक जो नियम है ना चला रहा है कि रोहिणी आचार्य को टिकट देंगे, मीसा भारती को राज्यसभा से सांसद बनाएंगे, तेज प्रताप को पर्यावरण और स्वास्थ्य मंत्रालय दे देंगे, दोनों बार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बनाया इन्होंने। और फिर जब कार्यकारी अध्यक्ष की बात आई तो किसी भी वरिष्ठ सहयोग, चाहे वो धूप में जले, आप बता रहे हैं जो धूप जले या फिर छांव तले, इन्होंने किसी को नहीं बनाया। तो परिवार से बाहर ये नहीं जाएगा, ये तय मानिए। परिवार से बाहर जाना होता तो बहुत कुछ हो गया होता। भी लालू यादव जब जेल गए 1997 में, उस समय भी अपनी पत्नी को, एक तरह से कहा जाए अनपढ़ पत्नी को, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया और अपने खास रंजन यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने पास ही रखा। तो मतलब पूरा का पूरा सब कुछ अपने पास ही रखा। अब रही बात दूसरी, जो आपने दूसरा जो सवाल किया कि तेजस्वी के नेतृत्व में काम करेंगे, रार इसी की मची हुई है कि हम लोग खप गए, मर गए, और एक छोटा बच्चा आके अब हमें लीड करेगा, हमें आदेश देगा, ये नहीं चलने वाला है। और इसी मुद्दे पे आने वाले समय में रोहिणी आचार्य का कहीं ना कहीं हाथ मजबूत करेंगे यही लोग, तय मानिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी हो चाहे शिवानंद तिवारी हो, क्योंकि लगातार हमला जारी है। अब सही समय का इंतजार किया जा रहा है। रोहिणी आचार्य दिन में 2-2 3 ट्वीट कर दे रही हैं और कठपुतली शहजादे तक कह दे रही हैं। बहुत ही एक तरह से कहा जाए ना घाघ राजनीतिक वाला बयान दे रही है वो। तो रोहिणी आचार्य इतनी ट्रेंड नहीं है, वो कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है ना, वो उधर ही जा रहा है कि राजद अब 2 फाड़ में बंटने वाली है, बस समय का इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। तो राजद, जैसे कि सर ने कहा कि 2 हिस्सों में बंटने वाला है, लेकिन इस बीच में फिलहाल हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि रोहिणी जिस तरीके से बयान दे रही हैं, जिस तरीके से उनके पोस्ट सामने आ रहे हैं, तेज प्रताप जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, और राजद में भी जिस तरीके के नेताओं की नाराजगी देखी जा रही है, सब कुछ तो दुरुस्त नहीं है राजद में। अगर ये कहा जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। फिलहाल कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं निशा दुबे, कैपिटल टीवी। नमस्कार।